हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। पचंबा थाना के समीप स्थित पार्वती फाउंडेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की हुई मौत। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। बाद में हॉस्पिटल प्रबंधन ने परिजनों को लगाया मुआवजे का मरहम। देवघर से रांची लौटने के क्रम में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस रामचंद्र राव पहुंचे गिरिडीह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, अधिवक्ता संघ की महासचिव चुन्नूकांत समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने किया स्वागत। तस्करों द्वारा डंप किए गए 6 टन माइका को वन विभाग की टीम ने किया जब्त। डंप माइका को बाहर भेजने की थी तैयारी। वन विभाग ने मारा छापा। तीसरी प्रखंड क्षेत्र का मामला। गिरिडीह जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में समाहरणालय प्रांगण में रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया। शिविर में कुल 53 यूनिट किया गया रक्त संग्रह। ताराटाड़ थाना क्षेत्र के पंडरी में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की हुई मौत, 3 लोग भी हुए घायल। अस्पताल की लापरवाही के कारण गिरिडीह में फिर एक प्रसूता महिला की हुई मौत। परिजनों ने सावित्री हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप, किया जमकर हंगामा। अवैध माइनिंग के खिलाफ एफएफटी टीम का छापा। बालू लोड 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। गिरिडीह विधानसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी घोषणा होने के बाद में खुली चुनावी कार्यालय। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने फीता काटकर किया उद्घाटन। गिरिडीह जिले के ताराटाड़ थाना क्षेत्र स्थित पंडारी में भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश की देवरिया जिला निवासी कैलाश सिंह, सुरेंद्र सिंह और बोकारो निवासी राजीव रंजन सिन्हा के रूप में की गई है। घटना के बाद कोहराम मच गया। काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर जुटे और बचाव कार्य में जुट गए। घटना की सूचना पर ताराटाड़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भिजवाया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक तीनों व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर वाहन से धनबाद से देवघर के लिए निकले थे, जबकि दूसरा वाहन मारुति बलेनो में सवार लोग गिरिडीह की ओर से धनबाद जा रहे थे। इसी दौरान पंडारी में दोनों वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही वाहन के परकच्चे हो गए। वहीं स्विफ्ट डिजायर में बैठे 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि बलेनो में सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर घटना की जानकारी पाकर देवरिया निवासी दोनों मृतकों के करीबी बनियाडी निवासी मनोज सिंह और बोकारो निवासी मृतक राजीव रंजन सिन्हा के रिश्तेदार बंटी बर्दियार, विक्की बर्दियार आदि सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों को जानकारी दी।
देखिए, ये प्रखंड गांडे के तहत पंडरी ग्राम में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर आज 8 बजे के करीब जो बताया जा रहा है कि 2 आदमी स्पॉट डेथ हो गया। अभी आज की घटना है कि पंडरी मुख्य मार्ग में यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ आज गांडे प्रखंड के अंतर्गत। गिरिडीह में प्रसव के दौरान अस्पताल और चिकित्सकों की लापरवाही के कारण महिलाओं की हो रही मौत चिंता की विषय बन गई है। पचम्बा थाना क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर प्रसव कराने के दौरान 2 प्रसूता महिलाओं की मौत होना चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने लगा है। बीते शनिवार को पचम्बा थाना इलाके के बोड़ो में संचालित पार्वती फाउंडेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान प्रसूता महिला की मौत और आज सोमवार को चैताडीह कमरसाली स्थित सावित्री अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता महिला की मौत ने शहर वासियों को अंदर से हिला दिया है। लगातार हो रही घटनाओं से एक और जहां लोग सकते में हैं, वहीं इस व्यवस्था के लिए गिरिडीह के सिविल सर्जन को भी दोषी मान रहे हैं, जिनके देखरेख में शहर में प्राइवेट अस्पताल संचालित हैं। जिम्मेवार जो है, एक बात और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जो सैनिया लोग हैं, ये लोग को हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने अपॉइंट कर रखा है। वो लोग सरकारी अस्पताल में जो है अपॉइंटमेंट रहती है, खड़ा रहती है, तो मरीज लोग जाकर उन लोगों को लगाते हैं। केस उन लोग पर, और ये जो मौत हुआ है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको, जो राज्य का प्रणाली है, वो सिस्टम जो है बिल्कुल बेलगाम है, सिस्टम मैनेज है। सीएस जो है डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व है, इसीलिए इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हम लोग ये निर्णय लिया है। इस मामले को हम लोग 100% आंदोलन करने जा रहे हैं। इस मामले में डीसी साहब से बातचीत होगी, सीएस से बातचीत होगी, और हम लोग जो है इस मामले में धरना पर बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक ये पूरा सिस्टम जो है ऑफ नहीं किया जाए। ये ऑन है अभी, 100 हॉस्पिटल ऐसे हैं। अच्छा, आप अगर एक वर्ड में बोलो तो बोलते क्वैक है, मतलब क्वैक मतलब जो डॉक्टर्स हैं आज के दिन में, कंपाउंडर लोग डॉक्टर बन गए हैं। अपने डॉक्टर्स लोगों के नेतृत्व में कुछ सीख लिए हैं। और आज का जो ये मामला है, एक कंपाउंडर ने इस लेडी का ऑपरेशन किया, बच्चा तो किसी तरह होगा, बेटी मांग क्या करते हैं जो संचालक है उनको FIR होना चाहिए। ऐसे दर्जनों हॉस्पिटल हैं जो CS के नेतृत्व में चल रहा है। हमने अभी CO से फ़ोन पर बात किया, उनको कहा कि आपका इन्वॉल्वमेंट हम क्यों नहीं माने। जब आप लाइसेंस बांट रहे हैं तो आप नहीं देखते हैं कि बेड कितना है, डॉक्टर कितने हैं, कंपाउंडर कितने हैं। अर्थात आप सदर हॉस्पिटल के बगल में आप जो गरीब गुरबा जो आते हैं, डिलीवरी पेशेंट आते हैं, उसके एक बड़ा नेटवर्क के जरिए आप हॉस्पिटल में भेजते हैं। अगर आप हैं तो आप नेतृत्व करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम FIR में साथ में है, मुआवजे में साथ में है। उस CS को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आपको जो लाया है वो तुरंत वापस कर दे आपको, वरना उनको भी खामियाजा भरना पड़ेगा। दरअसल पचम्बा थाना क्षेत्र की चैताडीह कमरसाली में संचालित सावित्री अस्पताल में डिलीवरी कराने पहुंची बनियाडीह के रहने वाली चांदनी देवी पति राजेश कौर पहले चैताडीह स्थित सदर अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां से बनियाडीह की सहिया ने उन्हें कम पैसों में प्रसव कराने का झांसा देकर सावित्री अस्पताल ले आई और उसके बाद पहले तो उसे नॉर्मल डिलीवरी का भरोसा दिया गया, लेकिन बाद में मामले को क्रिटिकल बताकर प्रसूता महिला को ऑपरेशन करने की बात कही गई और इसके लिए महिला के परिजनों से डॉक्टर बुलाने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की गई। महिला के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर के नाम पर 20,000 लिया गया, लेकिन ऑपरेशन के वक्त वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। कंपाउंडर और सहिया ने ही मृत प्रसूता महिला का ऑपरेशन कर डाला और जिससे उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि कुछ महीना पहले भी सावित्री अस्पताल में ऐसी ही लापरवाही के कारण एक प्रसूता महिला की मौत हो गई थी। फिलहाल महिला के मौत के बाद परिजन मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल के सामने घंटों हंगामा किया, लेकिन अस्पताल प्रबंधक मौके से फरार हो गया था।
समझा। हमको सैया दीदी बोला चलो सरदार में ले जाए, सरदार में नहीं हुआ। मैं कब दूँगा डॉक्टर, हम सरदार में था दोनों डॉक्टर। वहाँ डॉक्टर से हमको बोला चलो हम नॉर्मल करा देंगे पूरा डिलीवरी। हमको ज़बरदस्ती ठेल के गाड़ी में बैठाने के लिए खोज रहा है। हम बोले हम नहीं बैठेंगे ज़बरदस्ती, मेरा गार्जियन लोग रहेगा तब हम बैठेंगे तब ले जाएंगे, तो इससे हम नहीं बैठेंगे। लेकर आ गए, बोले सैया दीदी बोले चलो तो हो जाएगा। तो 1 घंटा देखा नॉर्मल होने के लिए, नहीं देखा, बोला बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सही आप दिखाएंगे कहाँ? तब बोलना तो ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन नॉर्मल से नहीं हुआ तो बड़ा ऑपरेशन किया। बड़ा ऑपरेशन में जब कुछ टाइम ठीक था, कुछ भूल टाइम में शनिवार को रात में डेथ हो गई। क्या नाम था आपका वाइफ का? चांदनी देवी। आपका नाम? राजेश को। कल कहाँ हुआ? बुलियाड। और कौन सा दिया लेकर आए थे यहाँ से? ससुराल से बनियाडी में अपना मायका घर में था। तो सदिया कौन थे जो वहाँ पर लेकर आए? यहीं रहते थे। बच्चे के लिए मोजा चाह रहे हैं कि उसका बच्चा पला पोसा कौन संभालेगा, उसको पैसा कौड़ी कुछ दिया जाए। अभी अस्पताल आए तो भाग गया लोग बन के। भाग गया तो हम लोग तोड़ फोड़ करके बर्बाद करके धर देंगे। आप क्या करेंगे? उससे ज्यादा क्या करेंगे? तो सुनने वाला नहीं, कोई देखने सुनने नहीं आया है। कोई नहीं आया है, कहे नहीं आया है। कहे ताला बंद किया, कहे ताला बंद किया, उसका कसूर नहीं था। हाँ यदि चोर रहता था मजदूर यहाँ पर जट कहा खड़े रहते हैं? हम चोर नहीं है, इसके लिए हम कराएंगे। कोई गरीब को मार के फेंक देगा, तोड़ के फेंक देगा। गरीब के लिए कोई दू को बच्चा कहाँ रहेगा? पति उसको वैसे नहीं रहेगा, बेटा दूसरा शादी करके चल जाएगा, लेकिन बच्चा को छोड़ के चल जाएगा ना। तो बच्चा के नाम से जो यहाँ पैसा माँ के बदली में वही आशीर्वाद रहेगा कि माँ के लिए कि पैसा यही माँ का है, वो जमा किया जाएगा। जब बच्चा होश हवास में रहेगा तब वो पैसा दिया जाएगा। अब क्या कहेंगे हम लोग? क्या नाम था उनका जो डेथ की है? चांदनी देवी। उनके पति का नाम? पति का नाम तो हम नहीं जानते। राजेश को। भाजपा द्वारा गिरिडीह विधानसभा सीट से निर्भय शाहबादी को पुनः टिकट दिए जाने के बाद सभी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बता दें कि शहरी इलाके के स्वर्ण सिनेमा हॉल में प्रधान कार्यालय बनाया गया है। सोमवार को गाजीबाजी के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के हाथों फीता काटकर प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, दिनेश यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी, पूनम प्रकाश, उषा कुमारी, अरविंद वर्णवाल, पुष्पा सिन्हा, मुकेश जालान, सुबोध प्रकाश, संदीप डंगाइश, मिथुन चंद्रवंशी, रंजीत राय, संजीत सिंह, पप्पू समेत काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। उद्घाटन के बाद पूजा पाठ और दीप प्रज्वलित कार्यालय से चुनावी कामकाज को शुरू किया गया। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम लोग अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। जो कश्मीर हमारा है,
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता ही सीएम से लेकर सांसद और विधायक बनते हैं। वहीं भाजपा की परंपरा है कार्यकर्ता जब जिसे चाहे उसे सांसद, सीएम और विधायक बनाए और नीचे भी उतारे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इस चुनाव में जनता के दरवाजे तक पहुंचे और भाजपा के संकल्प पत्र पंच प्रण के महत्व को समझाएं। वहीं प्रत्याशी निर्भय शाहबादी ने भी सभी से सहयोग और समर्थन की अपील की। मैं कहता हूं कि आपने भी नहीं सोचा रहा होगा, आपको भी यही लगता होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, वहां तो फिर से उनकी सरकार बनेगी, ये बात आपने भी मन में सोचा था। लेकिन भाजपा की सरकार बनी है। जनता से हमने अपील की थी कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। जनता से अपील की थी भाजपा ने कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। झारखंड और छत्तीसगढ़ बिल्कुल एक ऐसा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का भी निर्माण किया था, राजनीतिक रूप से राज्य का निर्माण किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी समय झारखंड का भी निर्माण किया था। राजनीतिक जो ये हमारा राज्य है वो झारखंड उसी समय बना था। इसलिए भाजपा ने बनाया है और भाजपा ही संभालेगी। झारखंड के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित हैं, भाजपा का पंच प्रण किसको याद है, एक बार बताएं हाथ उठाकर। पहला है गो दीदी योजना। वो क्या है? हर महीने की 11 तारीख को माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपया पहुंचा करेगा। यह गो दीदी योजना है। बिल्कुल ध्यान है आपको कि ये भाजपा का वादा है जनता के साथ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी महतारी बंधन योजना के लिए हम लोगों ने काम किया, और उसके बाद हर महीने की 1 और 2 तारीख को 70 लाख माताओं बहनों के खाते में 1000 रुपया हर महीने पहुंच रहा है। भाजपा का वादा है और वो वादा पूरा हो रहा है। मैं दोस्त आपको कहना चाहता हूँ, 20 नवंबर को आपको दिखाना है। 20 तारीख बहुत दूर नहीं है साथियों, और आज से जो यहां बुकल फूका जाएगा, आपके द्वारा घूम घूम के सारे क्षेत्र में शंखनाद करने का काम आप आज यहां से उठ के जाएंगे और सब जगह पे जाके शंखनाद करेंगे, बिगुल फूकने का काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्या आवश्यकता नहीं। इन 5 साल में जो वर्तमान सरकार है किस तरह से आपको ठगने का काम की है। और देखिए, मेरे भतीजा आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं। हमारे भतीजा दिनेश यादव जी का मंच पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किन चुनौतियों से हमको जूझना है, सामना करना है, और उस चुनौतियों से हमको उबर करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं समझता हूं हमसे ज्यादा आपको इस बात की जानकारी है। दूर दराज और गांव से आए हमारे साथियों की जानकारी है। जिनके घर में बेरोजगार लोग हैं बैठे हुए, उनको जानकारी है। महिलाओं को लाई है, उनको जानकारी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। छात्रों को कोई जानकारी है कि मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। हमारे देश समुदाय के लोगों को, जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह पुलिस अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करने में जुट गई है। सोमवार को गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ताड़ाटाड़ थाना पुलिस, पचम्बा थाना पुलिस, डुमरी थाना पुलिस व नेमियाघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 860 केजी जावा महुआ और 105 लीटर शराब बरामद किया है।
वहीं अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर ताड़ाटाड़ थाना अंतर्गत ग्राम झित्री में 150 केजी जावा महुआ, पचम्बा थाना क्षेत्र की लोहा मिट्टी में 70 केजी जावा महुआ, डूमरी में पीएन कॉलेज के पीछे में छापेमारी कर 200 केजी जावा महुआ और नीमिया घाट थाना अंतर्गत बिराजपुर में 290 केजी जावा महुआ और घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर 100 केजी जावा महुआ को नष्ट किया गया है। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब कारोबार में जुटे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर अवैध धंधे पर नकेल कसने को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को जिले में हो रहे अवैध माइनिंग के खिलाफ एफएसटी की टीम ने अभियान चलाते हुए जिले के देवरी और सरिया से 3 बालू लोड ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस बाबत जानकारी दी गई कि तीनों ट्रैक्टरों में कुल 300 सेप्टिक बालू लोड था। जानकारी दी गई कि झारखंड बिहार के अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर सरोन मोड़ के समीप बालू लोड 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। वहीं सरिया थाना गेट के पास एक बालू लोड ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। जानकारी दी गई कि तीनों बालू लोड ट्रैक्टरों का डाला समेत कीमत करीब 14,03,000 रुपए है। लगातार यह कार्रवाई जारी रहेगी। जमुआ विधानसभा अंतर्गत कुरुंडी स्थित विधायक केदार हाजरा के आवासीय कार्यालय पर सोमवार को झामुमो ने मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन मौजूद रही। केदार हाजरा और झामुमो पार्टी के लोगों ने भव्य तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन का स्वागत किया। इस मौके पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने केदार हाजरा को जमुआ विधानसभा से झामुमो का प्रत्याशी घोषित करते हुए जनता से समर्थन देने की अपील की। उन्होंने दोबारा झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कही। कहा कि झारखंड क्रांतिकारी की भूमि रही है और क्रांतिकारी लोग उसका हिसाब और जवाब मांग रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक केदार हाजरा ने कहा कि गुरुजी की विचारधारा से प्रेरित होकर और हेमंत सरकार के द्वारा किए गए विकास को दोहराने के लिए जेएमएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कहा कि झारखंड में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत पार्टी के सैकड़ों लोग और कार्यकर्ता मौजूद थे। दूर दूर से यहाँ पर दीदी लोग आए हुए हैं, महिला लोग आए हुए हैं। श्री अनिल चौधरी जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका भी सभी साथी ताली बजा करके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। उनका आशीर्वाद बने रहे। वो दलित शोषित का विरोधी है। अगर विरोधी नहीं रहता तो सिमरिया में किशुन दास का टिकट नहीं करता। केदार हाजरा का कल्पना सोरेन पहुंचे। सामने मेरे साथी बैठे गए, मैं उनको देखने दिया जाए। नाम लिया। क्रांतिकारियों का खून यहाँ हर एक बाशिंदे के अंदर में है और वो क्रांतिकारी खून अब अपना जवाब मांग रहा है, अपना हिसाब मांग रहा है। और झारखंड में सिर्फ एक नारा हो रहा है, झारखंड में सिर्फ एक नारा है, हेमंत दोबारा है। क्या है? झारखंड का नारा है, और हमारे झारखंड के वीर शहीद
अमर रहे और उनकी ठीक है मनोज, आएगा तो ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर। आज मेरे पैतृक आवास कारोडी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ हम सबों के नेता और गांडे के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का आगमन हुआ और उनका एक विचार था कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करूं, और आज उसी दृष्टि से कल्पना मुर्मू जी हमारे आवास पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया, और जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल ऊंचा था, इससे साफ दिखता है कि झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी हेमंत जी के नेतृत्व में। झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने, नैतिक मतदान एवं निर्वाचन संबंधित जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को मतदाता जागरूकता हेतु इंडोर स्टेडियम गिरिडीह में आयोजित 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के समाप्ति के उपरांत समाहरणालय सभागार में सम्मान समारोह सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने स्वीप एक्टिविटी से संबंधित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा सभी प्रतिभागियों से मतदान पर्व में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। खेल के महत्व और उद्देश्य से सभी को अवगत कराया गया। उपायुक्त ने कहा कि खेल को पूरा आनंद के साथ खेलें और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर योगदान दें। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आर्ट एंड कल्चर, फूड फेस्टिवल, आदिवासी परिधान, इको टूरिज्म, एडवेंचर एक्टिविटी आदि से संबंधित कार्यक्रम किए जाएंगे। विभिन्न स्थानों में उक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उक्त कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग से जुड़ने की अपील की। गिरिडीह सदर प्रखंड स्थित हरिचक में एसडीआर फाउंडेशन का जिला कार्यालय का विधिवत उद्घाटन गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने फीता काटकर किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रकाश सहाय ने बताया कि फाउंडेशन का समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा व बच्चों को शिक्षा सहित कई अन्य मूलभूत योजनाओं का लाभ पहुंचाना मुख्य लक्ष्य है। वहीं फाउंडेशन की सीईओ रवि कुमार ने कहा कि संस्था गिरिडीह जिले में 3 महीने के पश्चात शहर से लेकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि जिला कार्यालय को व्यवस्थित करने और क्षेत्र में काम करने वाली टीम का गठन करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। मौके पर स्वास्थ्य सेवा प्रमुख निर्जेश कुमार, डायरेक्टर अजय कुमार, शिक्षा प्रमुख सुनील कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर व कानूनी सलाहकार विंदेश्वरी शर्मा, आईना निर्देशक महेश अमन, एप्टा संरक्षक राजेश सिन्हा, हरि पुस्तकालय निर्देशक रमेश कुमार वर्मा, स्मार्ट ड्रीम एकेडमी निर्देशक प्रीति भास्कर, एसडीआर फाउंडेशन गिरिडीह प्रमुख निशांत भास्कर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।